कक्षा 9 विषय गणित चल रहा है। 7A एक्सरसाइज सवाल 21 हो गया था। 22वां सवाल है। AB और CD बिंदु O पर क्षेत्र क्या करेंगे? AB है, CD है। ऊपर क्या कर रही है? तो दिया इस प्रकार विच्छेदित कर रही है कि OA OD के बराबर है और OB OC के। तो ये सिद्ध करना है AC BB के कैसे। सिंपल है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज का सर्वांग हो जाएंगे। त्रिभुज A OC त्रिभुज B OD में OA OD के बराबर है, OC OB के बराबर है। ये दिया है कोण AOC बराबर कोण BOB। क्यों? इसके साथ विमुक्त तो इस त्रिभुज की दो भुजा एक कोण, इस त्रिभुज की दो भुजा एक कोण के बराबर है। तो SAS फिर से SAS फिर से दोनों त्रिभुज समान होंगे। सर्वांग होंगे तो AC जो होगा वो BD के AC क्या होगा? BD के ये सिद्ध करना। इसी क्रम में अगला सवाल ABC DBC एक ही आधार BC पर बने तो समद्विबाहु त्रिभुज। एक ही आधार BC पर बने तो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। एक ही ओर स्थित है। तो दिखाइए यदि AD बढ़ाने पर BC को बिंदु P पर प्रक्षेपित करें तो ये सकते हैं। सवाल नंबर 23 आपके सामने ये आ रहा कि ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने तो समद्विबाहु त्रिभुज जाए और A और B भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। A है, B है, C ये चलो D और कह रहे हैं D और A और B एक ही ओर स्थित है। चल जी आगे बढ़े। ABC ABC और DBC यदि AD को बढ़ाने पर AD को बढ़ाने पर BC पर कोई B पर
ए डी बढ़ाने पर बी सी को की प्रतिष्ठित करता है। ठीक है। ये दी गया है। ए बी को बढ़ा रहे हैं, ए बी को बढ़ाने पर ई पर तो इसमें दिया है ए बी सी व बी सी डी समर्थी सेट करना है। क्या सेट करना है? नंबर 1 त्रिभुज ए बी डी सर्वांतर त्रिभुज ए सी डी ए बी डी सर्वांतर त्रिभुज ए सी डी कैसे करना है? त्रिभुज ए पी पी सर्वांतर त्रिभुज ए सी डी ए डी पी ए सी पी क्या करना है? ए पी को ए और कोण बी दोनों का समतुल्य करना। ए डी जो है ए पी जो है कोण ए व कोण बी का समद्विभाजन मतलब अर्ध है। नंबर 4 ए पी रेखाखंड बीसी पर लंब से ए पी जो है बी सी पर BC का लंब समद्वि कैसे? उत्पत्ति ए बी सी व बी सी डी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ए बी जो होगा ए सी के बराबर होगा और बी डी जो होगा वो सी डी के बराबर। तो अब त्रिभुज हम ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में ले लेंगे। ए डी बी और ए डी सी में ए बी बराबर ए सी, ए बी ए सी के बराबर है और बी डी बराबर सी डी। बी डी क्या है? सी डी के बराबर। ये मैंने सिद्ध किया, ये सिद्ध किया। दोनों में ए डी उभयनिष्ठ है। ए डी क्या है? उभयनिष्ठ है। तो एस मिलने से त्रिभुज ए बी बी सर्वांशाम त्रिभुज ए बी सी के पहली बार हो गई। ए बी सी के सर्वांशाम है। ए बी बी सर्वांशम त्रिभुज ए बी सी
जब ये दोनों तो सर्वांतम है तो कोण 1 बराबर कोण 2 के होगा। कोण 1 क्या होगा 2 के बराबर। तो ये कोण स्क्वायर की ए बी इसका अर्धक है। इसी प्रकार से हम त्रिभुज दूसरी नंबर में ले लेंगे एपीपी और एसीपी। त्रिभुज एपीपी तथा त्रिभुज एसीपी में एबी बराबर एसी एरिया या सिफ्टी आर, दोनों में एसी एसी उभयनिष्ठ है, और कोण 1 बराबर कोण 2 मैंने सिद्ध कर दिया, क्योंकि ये दोनों तो सर्वांतम 1 बराबर कोण 2 के, ये हमने सिद्ध किया। तो दोनों त्रिभुज एस में से त्रिभुज एपीपी सर्वांगसम त्रिभुज एसी, इस त्रिभुज की 2 भुजा एक कोण, त्रिभुज की 2 भुजा एक कोण के बराबर, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। इस साल के नंबर 2 आपके पूरे हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया। अब हमें करना है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो पीपी क्या होगा सीपी के बराबर हो जाएगा। पीपी किसके बराबर होगा सीपी के। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो पीपी क्या होगा सीपी के बराबर होगा। तो पी क्या हो गया पी बीसी का मध्य बिंदु। पी क्या हो गया बस पी बराबर सीपी, यानी पी बीसी का मध्य बिंदु। अब यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण क्या होगा इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम एपीपी बराबर कोण एपीसी, और ये पूरा कोण 100 संपूरक कोण है। ये पूरा कोण कितने जानते 90, ये कोण भी 90 को हो गया, ये भी कोण 90। तो इसका मतलब क्या है पीपी क्या है सीपी के बराबर है, और एपी बीसी पर लंब है। इसका मतलब ये हो गया कि एपी जो है एपी क्या है एपी बीसी का लंब आकर है। क्या है लंब आकर ये हो, इस पर एपी जो कर रहा है बीसी पर लंबी है, और उसको 2 समान भागों में विभाजित किया। ये बात हमारी नंबर 4 हो गई। कौन सी नंबर 4? नंबर 3 में एपी जो है कोण 1 का डॉटर कर रही है। क्यों? कोण 1 बराबर कोण 2 से 2। अब हमें ये सिद्ध करना है ये कोण इस कोण के बराबर है। तो इसके लिए त्रिभुज इसी नंबर सब करना तथा बीपीपी और त्रिभुज सीडीपी में कौन त्रिभुज ले लिए हमने बीडीपी और त्रिभुज सीडीपी में। तो बीडीपी में बीडी बराबर सी डीपीपी टीपी क्या दोनों में उभय ये दिया भाई ये समझ पाओ त्रिभुज है तो ये भुजा इसके बराबर होगी ना। और ये निश्चित कर दिया है पीपी बराबर सीपी, ये त्रिभुज पीपी भुजा सीपी के बराबर है सिद्ध। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। क्या है बराबर है। तो एस 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 में से त्रिभुज बीपीपी सर्वांगसम त्रिभुज सीपी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। क्या हो गए सर्वांगसम।
तो ये दोनों जब सर्वांग है तो ये कोण 3 बराबर कोण 4 कोण 3 बराबर इस त्रिभुज का 3 कोण इस त्रिभुज कोण 4 के बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग है, इसलिए बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम सिद्ध कर चुके हैं, क्या सिद्ध कर चुके हैं? कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध किया है, बताइए चित्र में देखिए। कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध किया है, कोण 3 बराबर कोण 4 ये भी सिद्ध किया है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो एपी रेखा है कौन इसको कोण ए और बी को दो कोणों समान दो कोणों में कौन विभाजित कर रहा है? एपी रेखा। कौन सी रेखा कर रहा है? एपी। तो हम लिख सकते हैं एपी कोण ए व कोण डी का क्या है? अर्धा है। कोण का अर्धा है, यानी कोण को समद् विभाजित करता है। क्या करता है? कोण ए व डी को समद् विभाजित करता है। एक क्लियर हो गया। देखिए फिर एक बार हम नजर पहले हमने ये दोनों त्रिभुज लिए थे, ये आ रहा और ये आ रहा, दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए थे। क्यों? ए बी बराबर ए सी ए डी ऊपर इसके बराबर। जब सर्वांग हो गए तो कोण किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। फिर हमने पूरा त्रिभुज ले लिया ए पी पी और ये ले लिया, इसमें ए बी ए सी के बराबर है, ए पी उभय कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध किया था। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। सर्वांग होगा तो पी पी क्या होगा? पी पी के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर। ये पूरा कोण 180 का है, सब पूरा कोण है, तो संपूर्ण कोण बराबर होते हैं तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। संपूर्ण कोण बराबर है तो वो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। इस तरीके से सकोण समकोण हो जाते हैं। तो एपी क्या हो जाएगा? पीसी का नंबर तक हो जाएगा। फिर हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे 3 बराबर कोण 4, तो एपी क्या कर रहा है? कोण ए व कोण डी को समद् विभाजित करता है। ठीक है, इस तरीके ये सवाल बड़ा था लेकिन लगाएं समझें सब आने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, स्टॉप करो।